हेलो दोस्तों। तो पिछले वाले वीडियो में हमने 62 तक कंप्लीट कर लिए थे। देखो आज हम गुणा भाग पर आधारित प्रश्न स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं। ये सारे इसके क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये हम आज सारे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो फिर देखिए। देखो इसके पहले इसका जो क्वेश्चन है सबसे पहला 63। देखो कह रहा है कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 21,600 को किस लघुत्तम संख्या से गुणा करना चाहिए। देखो 21,600 में किस लघुत्तम संख्या से गुणा करना चाहिए। देखो ये टाइप पता बहुत इजी है। देखो इसमें कुछ नहीं है, हमें क्या बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाना है। देखो पूर्ण वर्ग बनाना है। देखो पूर्ण वर्ग बनाने का मतलब क्या है कि किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। देखो परफेक्ट स्क्वायर अगर किसी के जोड़े बन रहे हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा। ठीक है, देखो जो भी कमी होगी वो हम पूरी कर देंगे। देखना कैसे। सबसे पहले इन क्वेश्चंस में देखो हम लासा निकालेंगे। देखो लासा हम निकाल सकते हैं। देखो ऐसे ऐसे लासा निकालते थे हम। देखो 2 से करेंगे 108 आएगा, फिर 2 से करेंगे 5400, फिर 2 से करेंगे 27, फिर 3 से करेंगे। अब देखो 3 से करेंगे तो 900, फिर 3 से करेंगे तो 300, फिर 3 से करेंगे तो 100। अब देखो अब 2 से कर दो तो 50 हो गया। अब 2 से फिर से कर दो तो 25 हो गया। अब 5 से करो तो 5 से करेंगे तो 5, और 5 से करेंगे तो 1। ये हमारा इसका लासा हो जाएगा। ठीक है, देखो इसको हमने देखो अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ लिया। अब देखो जोड़े बनाओ। देखो 2 का जोड़ा बन गया। अब देखना 3 का जोड़ा बन गया, और देखो ये 2 का जोड़ा बन गया, और ये 5 का जोड़ा बन गया। अब देखो जोड़ा किसका नहीं बना। देखो जोड़ा एक 2 का नहीं बना और एक 3 का नहीं बना। तो जिसका जोड़ा बनता नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि हमें पूर्ण वर्ग संख्या बनाना है। तो पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए हमें जोड़े बनाना पड़ते हैं। तो वो जोड़े जिसके बन नहीं रहे हैं उसके जोड़े बना दो। देखो हमने 2 से गुणा किया इसमें, और 3 से गुणा किया, क्योंकि उसने पहले ही बोला था कि किस संख्या से गुणा करें। देखो तो हम किस संख्या से गुणा करें। देखो दो अगर हमें अकेला दिख रहा तो उसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा, और 3 हमें अकेला दिख रहा तो हमें 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो कुल मिला के हमने गुणा कितने का किया। तो हमने गुणा किया है 2 का और 3 का, यानी कि हमारे पास संख्या टोटल कितनी है, गुणा कर दो उनका 6 का अगर इसमें गुणा कर देंगे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। इसका आंसर होगा 6। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इस टाइप से कर लेंगे। देखिए इसके बाद क्वेश्चन है, देखो 64 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए 5808 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो वो वैसे ही क्वेश्चन है सेम। देखो 64 संख्या क्या है, 5808 में कितने का गुणा करें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। देखो वही कहानी, फिर से इसके क्या ले लो, लासा ले लो। देखो लासा लेंगे इसका हम। देखो 2 से करेंगे तो कितना आएगा, देखो 2904। अब 2 से फिर से कर लो तो 14 आएगा और 52 आएगा। ठीक है, फिर 2 से हो जाएगा ये तो 726। देखो ये 2 से करेंगे, 2 तिया 6, 1 बचेगा, 2 छिंग 12, और देखो 2 तिया 6। ठीक है, अब देखो इसको कितने से करेंगे हम। देखो अब देखो 3 से दिख रहा है हमें। देखो 3 एकम 3, 3 2 6, 3 एकम 3। अब देखो जो 11 से हो रहा, 11 का गुणा 11 में करेंगे तो हम जानते हैं 121 आता है। अब 11 से कर दो तो 1 आएगा। अब देखो जोड़े बना लो उसके। देखो जोड़े बनाएंगे। देखो 2 का जोड़ा देखो ये बन गया। ठीक है, 2 का जोड़ा देखो ये बन गया, और देखो 11 का जोड़ा ये बन गया। जोड़ा किसका नहीं बना, देखो जोड़ा नहीं बना इस 3 का। तो 3 का जोड़ा बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, 3 का गुणा करके, यानी देखो ओनली 3 का तो गुणा किया हमने किया है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 3 ही होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी
इसका करेक्ट होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 65 क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है कि वह छोटी से छोटी प्राकृत संख्या बताइए जिससे 980 को गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। देखो 980 को गुणा करना है। देखो बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। देखो कि पूर्ण वर्ग बन जाए, हम इसका भी लासा निकाल के जोड़े निकालेंगे तो क्या होगा, 2 से कर दो 49 ठीक है। फिर 2 से देखो, फिर 7 से कर दो, ज़्यादा इजी पड़ेगा। देखो 7 से 7 बार और 7 से 10। अब 2 से कर दो तो 5 और ये 5 से जाएगा तो 1। अब देखना जोड़े बनाओ। देखो 7 7 का जोड़ा बन गया और देखो ये 2 2 का जोड़ा बन गया यहाँ पे, ठीक है। ये 5 अकेला रह गया। अब 5 से गुणा करना पड़ेगा तो इसका भी जोड़ा बन जाएगा। यानी कि हम इस संख्या में 5 का गुणा कर दें तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी, ठीक है। यानी कि ऑप्शन बी इसका आएगा आंसर, ठीक है। इसके बाद जो 66 वाला क्वेश्चन है बिल्कुल डिट्टो सेम है 65 की तरह, ठीक है। 65 की तरह डिट्टो सेम है, उसको नहीं करेंगे। देखो 67, देखो 67 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1323 को किस छोटी छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि पूर्ण घन बन जाए। देखो घन बनाना है हमें। अब घन देखो कोई दिक्कत नहीं है, घन भी बना लेंगे। 1323 देखो अभी हम क्या कर रहे थे, अभी हम जोड़े बना रहे थे 2 2 के। अब हम क्या करेंगे, घन बनाने के लिए हम जोड़े बनाएंगे 3 3 के। इतना सा अंतर है बस। देखो 3 का गुणा 3 का डिवाइड करो। देखो 3 चौको 12, 3 चौको 12, 3 एकम 3। अब देखो 21। देखो ये 7 से कर सकते हैं इसको हम। देखो 7 से करेंगे तो 3 से भी हो जाएगा। देखो 7 से करो पहले, 7 6 42, ठीक है। और 7 तिया 21। फिर से कर दो 7 से। देखो 7 नाम 63। अब कर दो 3 से, 3 त्रिका 9 और 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, ये आएगा। अब देखना यहाँ पे जोड़े बनाओ। देखो जोड़े बनेंगे 3 3 के। देखो ये 3 देखो 2 बार यहाँ पे लिखा और 1 बार देखो ये लिखा। देखो ये घन के हिसाब से 3 के जोड़े बन गया 1। अब देखो यहाँ पे 7 7 है, 2 बार लिखा है, लेकिन हम जानते हैं पूर्ण घन बनाने के लिए हमें एक 7 की ज़रूरत और पड़ेगी, इसलिए हम 7 का गुणा इसमें और करना पड़ेगा, समझ रहे। यानी कि हमें ओनली किससे गुणा करना पड़ेगा, 7 का गुणा करना पड़ेगा, तो ये पूर्ण घन बन जाएगी, ठीक है। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, 7 इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन काय में है, डी में है, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। देखो 68 क्वेश्चन दिखाते हैं पहले आपको। देखो 68 क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, उस न्यूनतम संख्या जिससे 1800 को गुणा करने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो के अंकों का योग होगा। देखो अंकों का योग ज्ञात करना है, पूर्ण घन बनाना है, तो पहले हम पूर्ण घन बनाने वाली संख्या निकालेंगे, उसके बाद जो संख्या निकलेगी उसको हम जोड़ देंगे, उसके अंकों को जोड़ देंगे, तो हम आंसर निकल आएगा, ठीक है। देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 1800 इसको ज़रा तोड़ दो पहले, 1800 को तोड़ेंगे। देखो देखो 2 से जाएगा तो 9, फिर 3 से जा सकता है तो 3 से करो। देखो 3 से आएगा तो 300 आएगा, ठीक है। अब 3 से करो तो 100 आएगा, 2 से कर दो 50 आ गया, 2 से कर दो 25 आ गया, फिर 5 से कर दो, 5 से करेंगे तो 5 आएगा, और 5 से करेंगे तो 1 आएगा। देखो ये आया हमा। अब देखना इसके जोड़े बनेंगे 3 3 के। देखो 3 3 के जोड़े बना दो ज़रा। देखो सबसे पहले तो हम देख सकते हैं आराम से कि देखो ये 2 2 और ये 1 2। देखो इसके जोड़े बन गए, 3 के जोड़े हम 2 2 के बन गए। लेकिन देखो ये 5 2 बार है और 3 भी 2 बार है,
मतलब दो दो बार है, तो हमें इसमें तीन तीन बार करना पड़ेगा पूर्ण घन बनाने के लिए। तो यहाँ पे 3 का गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पे 5 का गुणा करना पड़ेगा। अब देखो हमें पूरा गुणा किससे करना पड़ा, देखो हमें पूरा गुणा करना पड़ा 3 और 5, यानी कि 3 गुणे 5 से करना पड़ा, यानी कि 15 से हमें पूरा पूरा गुणा करना पड़ा। अब देखो 15 से गुणा करना पड़ा तो ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगी, लेकिन हमें देखो 15 ही निकालने हैं, हमें निकालने हैं इसके अंकों का योग। तो अंकों का योग क्या होगा, 1 + 5 6 इसका एक्चुअल आंसर होगा, जो कि है ऑप्शन सी में। ठीक है, ऐसे इसका आंसर निकल जाएगा। देखो बिल्कुल सेम तरीके से क्वेश्चन नंबर 69 है। देखो अभी कर लेते हैं इसको भी, देखिए ना। देखो 69 वाला क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि वह उस न्यूनतम संख्या जिससे 1440 को गुणा करने पर एक पूर्ण घन प्राप्त हो के अंकों का योग है। देखो अब क्या दे दिया हमें, अब दे दिया 1440। ठीक है, इसमें किसका गुणा किया जाए, उसके अंकों का योग बताना है। देखो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन, इसका भी हम लासा ले लेंगे। देखो 2 से कर दो, 2 से करेंगे तो कितना आएगा, देखो ये 720। 2 से फिर से कर दो, देखो 36 आएगा। फिर 2 से कर दो 18 आएगा। फिर 2 से कर दो तो 90 आएगा। अब 3 से कर दो तो 30 आएगा। अब 3 से कर दो तो 10 आएगा। अब 2 से कर दो तो 5 आएगा, और 5 से करेंगे तो 1 आएगा। ये हमारा लासा निकला। अब देखो हम क्या करेंगे, हम जोड़े बनाएंगे 3 3 के, क्योंकि इसने कहा है कि घन बनाना है। देखो ये बने 3 के जोड़े, ठीक है। और अब देखो यहाँ पे जोड़े किसके बन रहे हैं, देखो यहाँ पे जोड़े अब किसी के बनते हुए नज़र तो में आ नहीं रहे। देखो 2 के देखो 2 जोड़े हैं, देखो 3 के 2 जोड़े हैं और 2 के भी 2 जोड़े हैं, मतलब 2 नंबर आ रहा है इसमें, 3 नहीं आ रहा है किसी में। तो क्या करेंगे, देखो जिसमें जितने की कमी है वो हम कमी को पूरी करेंगे। देखो 3 2 बार आ गया, इसलिए यहाँ पे 3 की कमी है, इसलिए हम देखो इस 3 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, देखो 2 की कमी को पूरी करने के लिए हम 2 का गुणा करना पड़ेगा। अब 5 देखो 5 तो एक ही बार आ रहा, तो 5 में क्या करना पड़ेगा, तो 5 एक बार आ रहा और हमें चाहिए 3 बार है, इसलिए हम यहाँ 2 बार 5 का गुणा करेंगे। ठीक है, अब देखो टोटल हमने ओवरऑल कितने का गुणा किया, देखो 3 2 और 5 5, देखो 3 × 2 × 5 × 5, हमने इतने का पूरा गुणा किया। इस पूरे गुणा कर लो, देखो देखना 5 25, 5 दूनी 5 25, 25 दूनी 50 और 50 दिया 150। देखो 150 का हमने टोटल मल्टीप्लाई करा, तब ये पूर्ण घन बनेगी संख्या। अब देखो इसके अंकों का योग कर लो, इसके अंकों का योग क्या होगा, देखो बहुत ही ईजी, 1 + 5 + 0 यानी कि 6 आंसर होगा। देखो बहुत ईजी क्वेश्चन है, अंकों को जोड़ लिया, यानी कि ऑप्शन कौन सा आएगा, देखो 69 क्वेश्चन का ऑप्शन आएगा बी। ठीक है, इस टाइप से ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 70। देखो 70 क्वेश्चन देखते हैं। देखो 70 क्वेश्चन आप देख सकते हैं, थोड़ा सा देखिए क्या लिखा है, 360 को किस न्यूनतम संख्या से विभाजित करें ताकि भागफल पूर्ण घन हो जाए। देखो अब यहाँ पे तो गुणा करने के लिए नहीं कह रहा है, यहाँ पे विभाजित करने के लिए कह रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे डिफरेंस हो गया। देखो इसको कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हम करते आ रहे हैं हम वही करेंगे। देखो पहले हम इसका लासा लेंगे। देखो कितना आएगा लासा लेने पे, पहले करेंगे हम 2 से, देखो 18 हुआ। फिर 2 से करेंगे तो 9 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 45 सॉरी। और अब कितने से कर दो, अब 5 से कर दो। देखो 5 से करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 9। ठीक है, अब कर दो फिर से 5 से लो, 5 से कर देंगे तो कितना आएगा, देखो 18 पंजे 90। ठीक है, अब कर दो 2 से तो 9 हो गया।
3 से कर दो, 3 एकम 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, देखो ये हुआ। देखो ये हमारा निकल के आया। देखो उससे कोई दिक्कत नहीं होती कि कहीं नंबर उल्टे सीधे हो जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखो वो ये कह रहा है क्वेश्चन में किस संख्या से विभाजित करें। देखो पहले जोड़े बना लो, 1 2 3। देखो पूर्ण घन की बात हो रही है इसलिए यहाँ पे 3 के जोड़े बनेंगे। अब सबसे मेन चीज़ देखो क्या है, यहाँ पे और जोड़े किसी के बन नहीं रहे हैं। देखो 3 के जोड़े कहीं नहीं बन रहे हैं। देखो यहाँ 2 के जोड़े बन रहे हैं, यहाँ पे 2 के, 3 के किसी के नहीं बन रहा है। तो गुणा वाला क्वेश्चन तो है नहीं है, डिवाइड करने वाली बात हो रही है। इसलिए देखो अगर ये संख्या है, इसको पूर्ण घन बनाना है हमें, तो जितने भी संख्या जो दी हुई हैं अलग से जिसके जोड़े नहीं बन रहे हैं, अगर उसको हम डिवाइड कर दें, उन संख्याओं को हम सबसे डिवाइड कर दें, तो जो बची हुई संख्या है वो पूर्ण घन कहलाएगी। ठीक है, डिवाइड वाले में ऐसे ही करते हैं, जो संख्या बची हुई रहती हैं वही उसका आंसर होता है। जो संख्या बची हुई होती है वही उसका आंसर होता है। यानी कि देखो 5 × 5 × 2 × 3 × 3, अगर इसी का हम डिवाइड कर दें इस संख्या में, तो बनने वाली संख्या क्या होगी, पूर्ण घन होगी। देखो इसी का हम डिवाइड करेंगे, यानी कि यही हमारा आंसर है। देखो सॉल्व कर, इसका गुणा कर लो बस। देखो 5 25, 25 दूनी 50, और 50 तिया 150, और 150 तिया होगा 450। ठीक है, तो अगर हम 450 से डिवाइड कर दें तो ये पूर्ण घन बन जाएगी। इसका ऑप्शन होगा डी। ठीक है, देखो इसी की तरह हमारा अगला क्वेश्चन है 71। देखो 71, देखो 71 जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि 1008 को किस अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। देखो पूर्ण वर्ग बनाने की बात हो रही है और विभाजित करने की बात हो रही है। तो वर्ग वाले में क्या करेंगे, जोड़े बनाएंगे हम 2 2 के। देखो 1008, इसके हमें पहले अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ेंगे। देखो तोड़ दो, 2 से कर दो, कितना आएगा 5, 2 पंजे 10, 0 ऐसे ही 4, 2 से करो 25 आएगा और 2 आएगा, 2 से फिर से कर दो तो वो 1, और ये 2 और ये 6। अब ये कर दो कितने से, ये जाएगा अपना 2 से, फिर से कर दो, देखो 6 और 3। अब 3 से कर दो तो देखो 2 और 1, 21 आया। अब 3 से फिर से कर दो 7, 7 से कर दो 7, 1 आएगा, ये आया माँ। अब देखना इसके जोड़े बनेंगे 2 2 के, क्योंकि पूर्ण वर्ग बनाने की बात हो रही है, परफेक्ट स्क्वायर बनाने की बात हो रही है। देखो जोड़े बनाए, ये जोड़े बना, ये जोड़ा बना। देखो विभाजित करना है, देखो विभाजित करना है हमें, तो जो संख्या बची है हमें वही तो विभाजित करना पड़ेगी, उसी का डिवाइड तो करना पड़ेगा, तभी तो पूर्ण वर्ग बनेगी। यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, 7 ही होगा। 7 को विभाजित करने पे संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी, यानी कि आंसर होगा हमारा डी। ठीक है, देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 72। देखो 72 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि कम से कम छोटी कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या से 16 53 75 को गुणा किया जा सकता है ताकि वह सही घन बनाया जा सके। तो गुणा करने की बात हो रही है। ठीक है, कितने से गुणा किया जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो थोड़ा सा इस क्वेश्चन में देखो 6 1 6 5 3 7 5 ये हमें दिया। देखो इसमें भी हम लासा लेंगे। देखो सबसे पहले तो 5 से कर लो, क्योंकि 5 इसका लास्ट डिजिट है इसलिए 5 से करो। देखो 5 से करेंगे 5 तिया 15, फिर से 5 तिया 15। देखो 5 तिया 15 हुआ। देखना इसमें एक चीज़, इसमें एक थोड़ा दिक्कत वाली कहानी है। देखना 5 तिया 15 हुआ, 5 तिया 15 हुआ। अब देखो ये कितना है, ये हमारा एक्चुअल पता क्या होगा, यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 0 आएगा। देखो 5 सत्ते 35, ठीक है, और 5 1 और हो जाएगा ये
5 7 35 और देखो ये हो जाएगा कितना बचेगा, देखो जी 2 बचेगा तो 5 25। क्योंकि देखो अगर तुम डायरेक्ट लिख लेंगे ना इसको तो कितना आएगा 3375 आएगा, जो कि 5 का गुणा करने पे ये नंबर नहीं आएगा, कोई बहुत छोटा नंबर हो जाएगा वो। यहाँ बीच में जीरो आना ही आना है, क्योंकि देखो ये 2 बार ये तो डायरेक्टली हो गया इसलिए। ठीक है, देखो इसके बाद 5 से हम दोबारा करेंगे, देखो 5 से करेंगे, 5 छक्का 30, फिर देखो 5 छक्का फिर से 30। ठीक है, अब देखो 5 एकम 5 और 5 25 ये हुआ। अब कितने से होगा, फिर से 5 से कर दो, तो फिर से 5 से करेंगे तो कितना होगा, देखो 5 से करेंगे, 5 एकम 5 और 5 तिया 15, एक बचा, 5 दूनी 10, कितना बचा 5 15 हो गया, 5 तिया 15। ठीक है, अब कितने से कर दो, अब देखो अब 7 से होगा ये, देखो 7 दूनी 14, ज़्यादा हो जाएगा, 7 एकम 7, कितना बचा 6 बचा। ठीक है, 62 हो गया। और देखो 7 अट्ठे 56, 56 के बाद देखना 56 से 4 और 5, ठीक है 5 6, देखो 63 हो गया, तो ये 7 नाम 63 होगा। देखो इसके बाद क्या होगा जाएगा ये, अब कर दो 3 से, देखो 3 से हो रहा अब, तो ये हो जाएगा, देखो 3 से करेंगे, 3 छिंग 18 और 3 त्रिका 9। अब देखो 3 से करो, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, देखो 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7, ये हुआ। ये हमारे फैक्टर होंगे। देखो थोड़ा डिफ़िकल्ट था यहाँ पे जीरो होने के वजह से, इसलिए मैंने आराम से किया। देखो अब इसके जोड़े बना लो, किस किस के जोड़े बनेंगे, 3 3 के जोड़े बनेंगे, क्यों, क्योंकि घन बनाना है। देखो घन में बनाएंगे 3 3 के जोड़े, देखो 5 के बनाए हमने जोड़े, देखो 3 3 के बन गए हमारे जोड़े। अब देखो बचा कौन, एक 7 एक 7, देखो 2 बच गए 7, हमें एक और 7 चाहिए पड़ेगा। क्यों चाहिए पड़ेगा, क्योंकि मैं पूर्ण घन बनाने के लिए गुणा करने के लिए बात कर रहा है, तो 7 से गुणा कर दो तो ये पूर्ण घन बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन होगा सी हमारा करेक्ट। ठीक है, देखो यहाँ तक ये टाइप ख़त्म हो गया, गुणा भाग पर आधारित वाले। ठीक है, इसके बाद देखो जो आते हैं वर्गमूल पर इबारती प्रश्न। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है 73 वाला, देखो लिखा हुआ है, एक व्यक्ति अपने बाग में 5184 संतरों के पेड़ लगाता है तथा उन्हें इस प्रकार से व्यवस्थित करता है कि बाग में उतनी ही पंक्तियां रहें जितने की पंक्ति में पेड़ हैं। बाग में कितनी पंक्तियां हैं, देखो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, देखो पंक्ति जितनी है उतने ही पेड़ हैं, यानी कि पंक्ति की संख्या जो है वो पेड़ों की संख्या के बराबर है। ठीक है, इसको हम x मान लेंगे। ठीक है, देखो टोटल पेड़ कितने हैं, देखो टोटल पेड़ लग रहे हैं, देखो टोटल पेड़ लग रहे हैं हमारे 5184। अब देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन, देखो टोटल पेड़ कैसे निकालेंगे, जितनी पंक्तियां हैं उतने ही पेड़ हैं। अगर दोनों का मल्टीप्लाई कर दें हम, पंक्ति और पेड़ों का, तो हमारे पास टोटल पेड़ आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो स्क्वायर हो जाएगा ये, और हम जानते हैं रूट चढ़ा दो इस पर। देखो अच्छा 5184 का रूट क्या होगा, देखो ये मेन चीज़ है। देखो इसकी जोड़े बनाए पीछे से, देखो लास्ट डिजिट इसका लास्ट नंबर क्या है, देखो 4 है। जब लास्ट डिजिट 4 है तो देखो या तो ये 2 का होगा या तो लास्ट डिजिट इसका 8 होगा। देखो लास्ट डिजिट 2 होगा या तो 8 होगा। अब 51 किसके करीब है, देखो ये किसके पहले आता है, देखो इसके पहले किसका आता है, 7 का आता है, 49। ठीक है, तो या तो ये 72 का स्क्वायर है या तो ये 78 का स्क्वायर है। हम 72 का 72 में मल्टीप्लाई करके देख लेंगे क्या आएगा। अगर ये आता है तो ठीक है, यही इसका स्क्वायर है, और नहीं आता है तो ये 78 का हो जाएगा स्क्वायर। देखो 72 का मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 5184 ही आएगा, इसलिए इसका x की जो वैल्यू है ना वो 72 ही आएगी। ठीक है,
बी इसका ऑप्शन आ जाएगा। यही देखो पेड़ हैं, यही पंक्तियाँ हैं, ठीक है। पंक्ति पूछा तो पंक्ति भी 72 ही होगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो 74 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखो 60 छात्रों की एक कक्षा में प्रत्येक लड़के ने कक्षा में लड़कियां की संख्या के बराबर रुपयों का दान दिया, ठीक है। और प्रत्येक लड़की ने लड़कों की संख्या के बराबर रुपयों का योगदान दिया। यदि कुल 1600 रुपये एकत्रित किए गए तो कक्षा में कितने लड़के हैं? देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं पहले तो देखो 60 स्टूडेंट्स हैं टोटल, 60 टोटल स्टूडेंट हैं हमारे पास। जब 60 टोटल स्टूडेंट्स हैं, देखो हमने माना कि बॉयज़ कितने हैं और गर्ल्स कितने। देखो बॉयज़ को मान लिया हमने x, ठीक है। तो गर्ल्स हमारी कितनी हो जाएंगी? 60 माइनस x हो जाएंगी। अब देखो हमें रुपए कितने मिले टोटल। देखो रुपए का योगदान टोटल जो रुपए हुए कितने हुए? 1600। देखना रुपए की संख्या कैसे आएगी। देखो बॉयज़ ने गर्ल्स की संख्या के बराबर रुपए दिए। देखो बॉयज़ की संख्या गुणे गर्ल्स की संख्या, इतने योगदान दिया। देखो मान लो 10 पुरुष होंगे और उनने गर्ल्स की संख्या, मान लो 10 लड़कियां थीं, तो 10 और 10, देखो 10 लोग 10-10 रुपये देंगे तो 100 रुपये होंगे कि नहीं? यानी कि अगर हम दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारा रुपए निकलेगा। इसी प्रकार देखो गर्ल्स कितनी है? 60 माइनस एक्स। गर्ल्स ने बॉयज़ के बराबर रुपए दिए, यानी कि कितना होगा? 60 माइनस एक्स इंटू एक्स, उसी की तरह, ठीक है। मल्टीप्लाई करके निकलेगा रुपए। अब देखो ये दोनों चीज़ें देखो सेम ही तो हैं, इसलिए देखो हम इसको 2 टाइम्स लिख देंगे। 2x 60 माइनस एक्स बराबर में 1600। अब देखो क्या होगा। देखो 2 से हम काट देंगे इसको तो 800, तो x क्या होगा? 60 माइनस एक्स बराबर 800। अब देखो 800 आ रहा, हम इसको बाय ऑप्शन सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे, या फिर देखो अपने मन से रखो इसमें क्या रख रहा है। देखो अगर x का मान क्या रखें कि हम 800 आ जाए। देखो x का मान देखो हम क्या रखें। देखो हम x का मान रख रहे हैं, देखो x का मान अगर हम 20 रखें, देखो या रखें 40, x का मान 20 रखें या 40 तो 800 निकल के आएगा। देखो इसको चेक करना है तो देखो चेक भी अपन कर सकते हैं। देखो अगर हम 20 रखेंगे, देखो 20 रख रहे हैं यहाँ पे, देखो 20 और देखो 60 माइनस 20, देखो 20 और ये 60 माइनस 20 कितना होगा? 40। देखो 800 हो रहा कि नहीं? इसी प्रकार देखो 40 रख के देखेंगे तो भी 800 ही निकल के आएगा। अब देखो ऑप्शन देख लो, हमें x निकालना, क्यों निकालना है इसको? देखो बॉयज़ की संख्या x ही तो है, बॉयज़ की संख्या x और बॉयज़ ही हमें निकालना है, ठीक है। अब देखो बॉयज़ की संख्या 20, देखो इसमें ऑप्शन सी दिया है, ऑप्शन सी में देखो 20 दिया है, इसलिए 20 इसका आंसर हो जाएगा। अगर 40 भी दिया होता तो 40 भी इसका आंसर हो जाता, ठीक है। 20 इसका आंसर होगा ऑप्शन के हिसाब से। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 75। देखो 75 क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक माली 17,956 पेड़ लगाना चाहता है और उन्हें इस तरह लगाना चाहता है कि वह उतनी ही पंक्तियां हों जितने की पंक्ति में पेड़ों की संख्या हो। एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या कितनी होगी? देखो बिल्कुल क्वेश्चन 73 की तरह है ये क्वेश्चन। देखो टोटल उसको पेड़ कितने लगाना है। देखो टोटल पेड़ उसको लगाना है, टोटल पेड़ लगाना है 17,956। देखो जितने पेड़ उतनी ही पंक्तियाँ, वही कहानी, यानी कि दोनों की वैल्यू क्या होगी? x होगी। तो हम देखो डायरेक्ट लगाएंगे, x² सीधा हो जाएगा इसके बराबर, जितने पेड़ उतनी पंक्तियाँ, यानी कि वो दोनों की वैल्यू x ही होगी, तो इंटू करने पे x² आएगा। देखो इसका रूट निकालना है बस हमें, वही हमारा आंसर होगा। देखो रूट कैसे निकालेंगे? लास्ट का जोड़ा बनाया। देखो 56 जो है इसके लास्ट डेट क्या है? 6 है। देखो 6 अगर हम बात करें 4 का भी होता है और 6 का भी होता है लास्ट डिजिट।
अब देखो इसके पहले देखो ये 179 ये किसके करीब है? देखो ये है 13 के पास में, क्योंकि देखो 14 के पास जाएगा तो ये 196 उसका होता है, तो वहाँ तो जाएंगे नहीं, हम जाएंगे पहले। तो देखो 13 का होता है 169, तो पहले वाला लगेगा। तो या तो ये 134 का स्क्वायर है या तो 136 का स्क्वायर है। हम किसी भी एक का आपस में गुणा करके देख लेंगे कि किसका स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो गुणा करने पे हम चेक कर लेंगे जैसे ही, तो पता ही हमें मालूम चलेगा कि जे कितने का स्क्वायर है। जे 134 यानी कि 134 का स्क्वायर है, इसलिए x की वैल्यू क्या होगी? 134 ही होगी। यही पेड़ है, यही पंक्ति है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन आ जाएगा हमारा चौथा वाला, डी ऑप्शन। ठीक है, ऐसे इसका आंसर निकल जाएगा। देखो इसके बाद क्वेश्चन देख रहे हैं हम 76। देखो 76 जो क्वेश्चन है बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन किसकी तरह है? ये क्वेश्चन 74 की तरह। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम। इसके बाद देखो 77 क्वेश्चन, देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन लिखा है। n के किस मान के लिए 34n एक पूर्ण घन होगा, जहाँ 3n 34n एक 3 अंकों की संख्या है। देखना 34n, देखो मुझे कह रहा कि n की जगह पे हम क्या लिख दें कि ये पूर्ण घन बन जाए। तो इसमें क्या है? कुछ नहीं है। देखो ये 3 अंकों की संख्या है, इसने पहले कह दिया। तो इसको पूर्ण घन बनाने के लिए यहाँ पे हम क्या रख दें? देखो हमें दिख रहा है आराम से, अगर यहाँ पे हम 3 रख दें तो देखो ये कितना हो जाएगा? 3 4 3, और 3 4 3 हम जानते हैं 7 का क्यूब होता है। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर हम यहाँ पे 3 रख देंगे तो ये 7 का क्यूब बन जाएगा, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा n3। n की वैल्यू होगी 3। ठीक है, 3 रखने पे ये पूर्ण घन बन रहा है। ठीक है, यहाँ तक हमने क्वेश्चन 77 तक कर लिए हैं। ठीक है, अगली वीडियो में हम अगले टाइप को डिस्कस करेंगे।